Good morning, guys. Welcome to Absek Research Circle. And today we are going to discuss very good concept of exchange rate determinations. Okay, we have already learned many concept of exchange rate determinations. How we are going to discuss, how we are going to determine the exchange rate. That is $1 बराबर 70 रुपए होगा या $1 बराबर 75 रुपए होगा, जो कि हमने दिखा था कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि गोल्ड रेट, गोल्ड पैरिटी क्या होती है, परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है, एंड ऑलरेडी वी हैव डिस्कस द बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी, जो कि मॉडर्न थ्योरी है एक्सचेंज रेट डिटरमिनेशन की। तो आज हम लोग कुछ अलग पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्टली को नीर क्या है, नेर क्या है, नीर क्या है, रियर क्या है, रियर रीर क्या है। ओके, नेर का मतलब होता है गाइस की नॉमिनल एक्सचेंज रेट। ओके, नॉमिनल एक्सचेंज रेट, ये गाइस इसको बहुत समझना बहुत जरूरी है। ओके, जिससे कि आप अगर एक बार समझ गए तो इसके कॉन्सेप्ट कभी आपको परेशान नहीं करेंगे। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं उससे। ओके, एक्सचेंज रेट, नीर क्या है गाइस, ये भी नॉमिनल है, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ओके, इसके बाद रीर क्या है, ये रियल एक्सचेंज रेट है गाइस, रियल एक्सचेंज रेट। हम सारे टॉपिक को बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। और रीर क्या है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट गाइस। ओके, हम ये देखेंगे कि ये होता क्या है और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। ओके, एक्सचेंज रेट। ओके, ये चार है। नेर का मतलब है नॉमिनल एक्सचेंज रेट, रियर का मतलब है, नीर का क्या मतलब होता है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, रियर का रियल एक्सचेंज रेट, एंड रील का रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ओके, ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग वन बाय वन गाइस। ओके, तो पहला हम डिस्कस करते हैं कि क्या होता है नॉमिनल एक्सचेंज रेट गाइस। ओके, देखो नॉमिनल एक्सचेंज रेट गाइस हमने बहुत सारे अभी तक पढ़ चुके हैं कि कोई भी कंट्री के साथ, ओके, इंडिया की करेंसी या डोमेस्टिक करेंसी जो है किस रेट पे एक्सचेंज हो रही है, वही हमारा नॉमिनल एक्सचेंज रेट होता है। नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या होती है गाइस, एट विच रेट, कौन से रेट पे, जैसे कि $1 बराबर अगर मैं बोलूं 75 रुपए होगा, या एक पाउंड जो है बराबर कितना रुपए हो सकता है, 80 रुपए मान लो। ओके, या फिर एक यूरो बराबर कुछ 60 रुपए। ओके, तो ये डिपेंड करता है गाइस। ओके, सो ये जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के साथ जो है गाइस, इसका जो एक्सचेंज रेट है उसी को हम लोग बोलते हैं नॉमिनल एक्सचेंज। ये कैसे डिटरमाइन करते हैं गाइस, ये हमने ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं। ओके, बट रियल एक्सचेंज रेट क्या होता है गाइस, सॉरी नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या होता है कि किस रेट पे एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ अपने करेंसी को एक्सचेंज करती है। ओके, अगर मैं इंडिया की बात करूंगा, यहाँ पे इंडिया के सेंस से हम बात कर रहे हैं, तो हमारा जो डोमेस्टिक करेंसी है जो कि रुपीज है, वो किस रेट पे यूएस के साथ जो है एक्सचेंज कर रही है, यूके के साथ एक्सचेंज कर रही है, एंड यूरोपियन यूनियन के साथ एक्सचेंज कर रही है। ओके, तो यहाँ पे नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, एट विच रेट द इंटरनेशनल एक्सेप्टेड करेंसी आर एक्सचेंज विद डोमेस्टिक करेंसी। मतलब कि दुनिया में जो इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेड करेंसी है वो किस रेट पे इंडिया के डोमेस्टिक करेंसी के साथ एक्सचेंज हो रही है, वही नॉमिनल एक्सचेंज रेट होती है। ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया कैसे डिटरमाइन करते हैं, वी हैव ऑलरेडी लर्न इन प्रीवियस क्लास। ओके, सो यहाँ पे $1 75 रुपए हो गया, एक यूरो बराबर 60 रुपए, एक पाउंड बराबर 80 रुपए हो गया। ओके, ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के साथ हो सकता है कि अगर मैं यान की बात करूं तो जापान के यान होता है, एक यान बराबर कितने रुपीज होगा वो। ओके, तो वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं, नॉमिनल एक्सचेंज रेट कहलाती हैं गाइस। ओके, नाउ गाइस, नाउ इट्स क्लियर कि किस रेट पे इंटरनेशनल एक्सेप्टेड करेंसी डोमेस्टिक करेंसी के साथ एक्सचेंज होती है, उसी को बोलते हैं नॉमिनल एक्सचेंज रेट। ओके, नाउ गाइस, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, जिसको हम लोग नीर बोलते हैं। ओके, NEER। ओके, नीर गाइस, ये क्या होता है गाइस, देखो टोटल वेटेज ऑफ ट्रेड ऑफ डोमेस्टिक करेंसी विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, इसका क्या मतलब हुआ, टोटल वेटेज, टोटल वेटेज का मतलब क्या हुआ गाइस कि जैसे कि हमारा डोमेस्टिक करेंसी क्या है, रुपीज। ओके, ये रुपीज यूएस के साथ हम कितना ट्रेड करते हैं रुपीज से, ओके, यूके के साथ कितना करते हैं, ओके, जापान के साथ कितना करते हैं गाइस, ओके,
यूरोपियन यूनियन के साथ किस परसेंटेज पे, किस वेटेज में ट्रेड करते हैं। ओके, तो ये कहलाती है गाइस। ओके, इसी को बोलते हैं हम लोग नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, अगर टोटल एक साथ कैलकुलेट कर दो तो। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं गाइस, ये देखो, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ओके, देखो टोटल वेटेज पे, अभी मान लो हम लोग दो कंट्री का मैं लेके चल रहा हूँ, मान लो इंडिया में मान लो कि $1, सॉरी यूएस का $1 बराबर मान लो कि 50 रुपए है, ठीक है, मान लो कि 50 रुपए $1 बराबर। ओके, एंड मान लो कि अगर मैं कनाडा की, सॉरी यूके की बात करूं तो ओके, तो मान लो कि यूके में $1 बराबर मान लो कि 70 रुपए है। ओके, देखो अब मान लो कि यूएस का अगर मैं बात करूं यूएस से, ओके, तो यूएस में मान लो कि यूएस का हमारे साथ ट्रेड होता है, यूएस का डॉलर के साथ हमारे साथ ट्रेड होता है वो 60% है वेटेज में। ओके, 60% मान लो ट्रेड करते हैं, और यूके से मान लो कि हम लोग, ओके, ये मान लो कि हमारे 40% ट्रेड होता है, थोड़ा 100% हो गया। अभी दो कंट्री के साथ हम ट्रेडिंग मार रहे हैं, ठीक है, इस वेट पे ट्रेड हो रहा है कि हम 60% अपना वेटेज जो है यूएसए के साथ डॉलर पे कर रहे हैं, और 40% वेटेज जो है यूके के साथ जो है हम लोग पाउंड पे कर रहे हैं, राइट। तो ये है, तो गाइज इसका कॉन्सेप्ट समझो कि ये वेटेज है, किस वेट पे हम कर रहे हैं, मतलब कितना ज्यादा हम ट्रेड कर रहे हैं यूएसए के साथ इतना डॉलर पे, ये कम बेसी हो सकता है, ये मैं हाइपोथेटिकल एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ आपको। ओके, तो अब ये जो इसका फार्मूला क्या होगा गाइज, इसका फार्मूला होगा, ठीक है, नीर क्या हो जाएगा, नीर मतलब नॉमिनल एक्सचेंज रेट। ओके, देखो पहला तो क्या होगा कि रियल एक्सचेंज रेट, ओके, सॉरी नॉमिनल एक्सचेंज रेट उस कंट्री के साथ, इस कंट्री के साथ, जैसे यूएस का है, यूएस के साथ जो है, ओके, यूएस का नीर क्या हो जाएगा उसके साथ, और उसका वेटेज क्या हो जाएगा, यूएस का वेटेज, यूएस का वेटेज प्लस, ओके, टोटल, देखो टोटल वेटेज है, राइट, आप ट्रेड ऑफ डोमेस्टिक करेंसी विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, अब देखो नीर हो जाएगा, नीर हो जाएगा यूके का इंटू यूके का वेटेज कितना है। ओके, अब देखो गाइस, मैंने बोला था कि यहाँ पे मैंने लिया कि नीर NER, ओके, नॉमिनल एक्सचेंज रेट हमारा इस ट्रेड पे $50 पे हमारा ट्रेड हो रहा है यूएस के साथ। ओके, तो यूएस के साथ कितना हो जाएगा 50, ओके, गुड़े यूएस का वेटेज कितना है गाइस, $60 है, राइट, तो 60 गुड़े 1/100, ओके, ये हो जाएगा, प्लस नीर कितना है हमारे साथ यूके के साथ, ये है $70, 70 प्लस 40/100, राइट, ये 40% है यूके का। अभी आप टोटल कैलकुलेट करोगे गाइस, ये यहाँ से कट जाएगा, ये 30 हो जाएगा, प्लस ये यहाँ से इसका कटेगा, ठीक है, तो ये 24 हो जाएगा, सॉरी 28 हो जाएगा। ओके, टोटल कितना हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा 58 रुपीज। ओके, तो अगर हम नीर बोलोगे, ये इतना याद रखना गाइस, ये करेंसी की कन्वर्जन नहीं है, ये नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है, इस रेट पे हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके मैंने समझाया, 58 रुपीज आ रहा है। ओके, तो ये आपको इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसी तरह से हम लोग निकालते हैं नॉमिनल एक्सचेंज रेट। ओके, ये नॉमिनल एक्सचेंज रेट ये नहीं डिफाइन करती है कि करेंसी कैसे 70 रुपए हो रहा, 75 रुपए हो रहा है। ओके, बट ये डिफाइन करती है कि आप रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से जो ट्रेड करते हो किस वेटेज में करते हो और कितने रेट पे करते हो। ओके, तो ये नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट ये डिफाइन करती है। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज गाइज विच वी हैव इट। ओके, जैसे कि हमने पढ़ा कि नॉमिनल हो गया हमारा दो, एक नॉमिनल एक्सचेंज रेट हो गया, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट हो गया, अभी तक रियल एक्सचेंज रेट हो गया। ओके, अब रियल एक्सचेंज रेट गाइस क्या है, ये चीज समझो आप। लेट मी जस्ट गाइस चेंज द स्लाइड, ये स्लाइड थोड़ा सा अजीब लग रहा है। ओके, ओके, यहाँ पे रियल एक्सचेंज रेट समझते हैं। ओके, रियल एक्सचेंज रेट, देखो रियल एक्सचेंज रेट गाइस क्या कहता है कि किसी भी कंट्री के साथ, ओके, एक सिंगल कंट्री के साथ आप जो है, अगर आप गुड्स सर्विसेज को एक बास्केट में ले लो, तो किस बेस पे आप उनका बास्केट की जो वैल्यू होगी गाइस वो किस बेसिस पे होगी। ओके, वो चीज समझो आप। जैसे कि अब मानते हैं यूएस का, हम लोग एग्जांपल लेते हैं यूएस का। ओके, यूएस की एग्जांपल ले, तो यूएस में $1 बराबर हम मान ले रहे हैं हमारे यहाँ 50 रुपए हो रहा है। ओके, 50 रुपए हो रहा है। अगर आप रियल एक्सचेंज रेट कैलकुलेट कर रहे हो, ओके, ये रियल एक्सचेंज रेट क्या बोलता है गाइस कि किसी भी कंट्री के साथ जो है
ओके जो गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड होता है वो किस रेट पे होता है अगर मैं इन्फ्लेशन को काउंट ना करूं तो। ओके तो ये डिफाइन करता है गाइस। तो अगर ओके सॉरी या रियल इफेक्ट ओके तो ये डिपेंड। अब जैसे कि मैं इसका कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिया और यूएसए का। ओके तो मानते हैं कि हमारा जो है ये क्या है नॉमिनल एक्सचेंज रेट। ओके जो नॉर्मली हमारा एक्सचेंज रेट हम डिटरमाइन करते हैं नॉमिनल एक्सचेंज रेट। अगर मैं रियल एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करूं तो गाइज ये क्या होगा नॉमिनल एक्सचेंज रेट ओके उड़े ओके यूएसए का देखो यूएस का बास्केट अपॉन इंडिया का बास्केट। ये क्या मैं बास्केट लिख रहा हूं। अगर गाइस अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने पढ़ाया था परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी उसमें मैंने आप सबको बहुत अच्छे से समझाया था कि जब बास्केट लेते हैं सेम आइडेंटिकल गुड का ओके तो ये जो यूएसए में बास्केट लिया सेम आइडेंटिकल गुड का और सेम आइडेंटिकल गुड का इंडिया में बास्केट लिया। ओके जैसे एक बड़ा सा मैंने बास्केट यहाँ पे बना लिया। ओके ये बास्केट हमारा बन गया ठीक है। इसमें मैंने ले लिया राइस ले लिया मैंगो ले लिया टोमेटो ले लिया पोटैटो ले लिया कार ले लिया मोबाइल ले लिया। ओके ये सारा वर्ड तो ये जो है ये सेम बास्केट होगा इंडिया के लिए भी और सेम बास्केट होगा यूएस के लिए भी। ओके इंडिया यूएस के दोनों तो दोनों का जो बास्केट की जो प्राइस होगी गाइस डॉलर में कितनी प्राइस है और मान लो कि ये रुपीज में कितनी प्राइस है। ओके तो इन दोनों के जो प्राइस होंगे गाइस उसको हम लोग कैलकुलेशन में यूज करते हैं रियल एक्सचेंज रेट। ओके और नीड तो हमारा क्या है कि जो किसी कंट्री के साथ एक्सचेंज रेट चल रहा है तो मान लो कि हमारे कंट्री के साथ 50 रुपए चल रहा है। ओके और मान लो कि इस पूरे बास्केट की जो यूएसए के साथ बास्केट की जो कीमत है वो कितना है वो मान लो कि 20 रुपए है $20 है। ओके और इंडिया में मान लो कि इसकी कीमत जो है $200 है। ओके तो अगर आप कट कर दोगे इसके पूरा ओके तो कितना आ जाएगा गाइस ये आ जाएगा 50 रुपए सॉरी 5 रुपए राइट। रियल एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा गाइस रियल एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा 5 रुपए हो जाएगा गाइस। याद रखना ये कभी भी ये नहीं है कि रुपए का एक्सचेंज नहीं कर रहा है ये गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज में है। इसमें बात करते हैं इस सेंस में बात कर रहे हैं कि यूएस में बास्केट का गुड एंड सर्विसेज ले लो और उसमें कितने रुपए का वो गुड्स एंड सर्विसेज आया कितने डॉलर का आया और इंडिया में कितने डॉलर का आया गाइस। अगर उसका हम लोग उन दोनों को काउंट करके निकाले हम रियल एक्सचेंज रेट तो ये फॉर्मूला निकालने का और यही ऐसे ही निकालते हैं हम लोग रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट सॉरी रियल एक्सचेंज रेट। ओके अब इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या होता है गाइस ये चीज समझो आप। इफेक्टिव एक्सचेंज रेट सेम होता है जैसे कि हम लोग नॉमिनल एक्सचेंज रेट पढ़े थे। ओके उसी प्रकार से रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट होता है। ओके जैसे कि नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट था उसी प्रकार से हम लोग इंडिया में बेसिकली हम लोग जब रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करते हैं गाइस तो ये या तो 36 कंट्री के साथ कैलकुलेट करते हैं या 36 कंट्री के साथ। ओके ये चीज याद रखना। अब देखो कैलकुलेट कैसे करते हैं गाइस ये रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट ये कैलकुलेट कैसे करते हैं गाइस। तो मैंने बताया था नॉमिनल एक्सचेंज रेट ओके सारे कंट्री का जैसे 6 कंट्री नॉमिनल एक्सचेंज रेट यूएस का हो जाएगा और फिर यूएस का बास्केट हो जाएगा और इंडिया का बास्केट हो जाएगा इंडिया का बास्केट हो जाएगा राइट। देखो ये हो गया प्लस फिर नॉमिनल एक्सचेंज रेट किसका हो जाएगा यूके का हो जाएगा फिर यूके का बास्केट क्या है इंडिया का बास्केट क्या है। ओके तो ऐसे ही गाइस अब इन सब का टोटल इसका तो मान लो 5 रुपए था इसका मान लो कि 10 रुपए हो गया इसका मान लो कोई और कंट्रीज है 5-6 है तो इसका मान लो 2 रुपए हो गया। तो ये डिपेंड करता है ये जो टोटल आता है गाइस ना ये टोटल का आता है यही कहलाता है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ये याद रखना ये पैसों का एक्सचेंज रेट नहीं है सामान गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज रेट पे बात कर रहे हैं। ओके कि किस रेट पे हम गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर रहे हैं क्योंकि इंडिया में हमारा इन्फ्लेशन अलग काउंट हो रहा है राइट और यूएसए इन्फ्लेशन आउट कर तो उस सेम आइडेंटिकल गुड को हम लोग यूएसए में कितने रुपए का खरीद रहे हैं और सेम आइडेंटिकल गुड को इंडिया में कितने रुपए का खरीद रहे हैं। इन दोनों का यूज करके हम लोग निकालते हैं रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट किस रेट पे रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट हम करते हैं वो 17 रुपए आ रहा है यहाँ पे तो वो उस हिसाब से निकाल सकते हैं। ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है ठीक है आप कोई भी एग्जांपल लेकर समझा सकते हो गाइस। तो मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया है कि कैसे रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करते हैं कैसे रियल एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करते हैं कैसे नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करते हैं एंड देन कैसे नॉमिनल एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करते हैं गाइस। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट मी ओके ऑन माय वीडियोस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर